क्या हाल चाल? सब ठीक। ये अपना ट्रिगो का लास्ट पार्ट है ना? ट्रिगो अपना जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें था सब खत्म हो गया। ये लास्ट वाला पार्ट बचा था जो कि कंडीशनल आइडेंटिटीज बोला जाता है। अब कंडीशनल आइडेंटिटीज जो बोला जा रहा है इसका मतलब ये है कि कोई एक कंडीशन या फिर कोई एक कंस्ट्रेंट डाल देंगे अपने एंगल्स के ऊपर, है ना? तो उससे क्या होगा? उससे कुछ पर्टिकुलर चीजें या फिर कुछ पर्टिकुलर एंगल का जो बिहेवियर होता है उसको अपन कंस्ट्रेंट कर लेंगे, है ना? जिससे कि कुछ दो तीन सिंप्लीफिकेशंस ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करने में पता चलेगा कि होता क्या है। ओके, चलो स्टार्ट करते। लेट्स से ऐसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, और ये भी दे सकता है कि a b एंड c आर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बात तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो मानो ऐसे कुछ दे रखा है। अभी अपन को इस कंस्ट्रेंट को लेते हुए नीचे वाले दो सवाल सॉल्व करने हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, ये तो बताइए आपको। टू साइन ए प्लस बी बाई टू, सो टू ए प्लस टू बी बाई टू। अरे क्या लिख रहा हूँ? हाँ, इंटू कॉस टू ए माइनस टू बी बाई टू, सो ए माइनस बी। ठीक है, प्लस साइन टू सी, है ना? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू साइन सी कॉस सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो ऐसे लिख देते हैं। चलो ठीक है, तो ये वाला पार्ट को अपन पाई माइनस सी बोल सकते हैं। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो गया साइन सी, सो टू साइन सी। कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। कॉस सी मतलब पाई माइनस ए प्लस बी, है ना? तो ये आ गया। अरे क्या लिखा? प्लस पाई माइनस ए प्लस बी। आप इस पाई माइनस ए प्लस बी को कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे माइनस आ गया बाहर, अंदर ए प्लस बी बचा, माइनस ए प्लस बी। समझ में आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल। सो ये हो गया टू साइन सी। अब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है? बता। बिल्कुल सही, साइन ए इंटू साइन सी। अब बिल्कुल याद है मुझे कि यहाँ पे एक टू था, साइन बी, सॉरी 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 सॉरी, साइन बी। तो यहाँ पे एक टू था, सो बाहर टू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आ गया फोर। इजी। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। कॉट ए, सॉरी कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी। वही ए प्लस बी वाला फॉर्म, आई मीन सी प्लस टी वाला फॉर्म। टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू माइनस कॉस सी। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसमें माइनस वन दे रखा है। इसको देख के आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करना चाहिए। क्या? कि पहले तो ये आगे मैं सिंप्लीफाई कर नहीं सकता हूँ जब तक कि इसको कुछ मैनिपुलेट नहीं कर लेता। अब क्या मैनिपुलेट करूँ वो आपका हिंट यहाँ से आना चाहिए कि एंड में माइनस वन आ रहा है। तो क्या इसको मैं टू कॉस स्क्वायर सी बाई टू माइनस वन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो वही कर लेते हैं। सो टू कॉस स्क्वायर सी बाई टू माइनस था तो प्लस वन आ गया। नहीं, माइनस वन ही आना चाहिए था। तो साइन कर लेते हैं, है ना? सो इसको कर लेते हैं माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई। ठीक है, ओके। तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी, आई मीन पाई माइनस सी लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू क्या होता है? बिल्कुल सही, साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस टू कॉस, सॉरी साइन साइन
स्क्वायर सी बाई टू माइनस 1। ओके, तो 2 साइन सी बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट कॉस ए माइनस बी बाई टू, फिर बचा क्या, प्लस साइन सी बाई टू। बिल्कुल सही गेस किया आपने कि साइन सी बाई टू को मैं ए प्लस आई पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू लिख सकता हूँ। अब साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू क्या होता है, बिल्कुल सही, कॉस ए प्लस। तो इसको मैं डायरेक्टली कॉस ए प्लस बी बाई टू लिख देता हूँ, -1 तो कह रहा है। तो ये हो गया 2 साइन सी बाई टू। अब अंदर क्या है, कॉस ऑफ ए बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी क्या होता है, बिल्कुल सही, कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पे आ गया कॉस ए की जगह ए बाई टू, मतलब 2 टाइम्स होता है, इंटू कॉस बी की जगह बी बाई टू -1। तो आपको आंसर तो दिख ही गया होगा कि 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू -1। क्लियर है सब, बिल्कुल ठीक सही। अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि आपको याद होना अनिवार्य है ना, टेन रिलेटेड। मान लो मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस अप टू थीटा है, ऐसे n एंगल्स का सम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, S1 माइनस S3 प्लस S5 so on so forth डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 ऐसे, ठीक है। सॉरी, तो S1 S2 S1 S2 S4 S3 ये सब होता क्या है, बेसिकली ये सम रिप्रेजेंट करता है किसका, कि S1 जो हो गया वो सम ऑफ और समेशन ऑफ tan θ1, मतलब tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 ऐसे करके। वैसे ही S2 जो है, बिल्कुल सही गेस किया, tan θ1 इंटू tan θ2, वैसे θ2 tan θ1 इंटू tan θ2, वैसे ही tan θ2 इंटू tan θ3 tan θ1 इंटू tan θ3 ऐसे करके दो दो का पेयर बना के मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया ये हो गया S2। अब S3 वही समेशन ऑफ 3 टर्म्स। वैसे ही अगर कहीं पे Sn आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टेंजेंट्स tan θ1 इंटू tan θ2 अप टिल tan θ। क्लियर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर मान लो, जो कि बुक्स में रहता है n एंगल्स के बजाय 3 एंगल होता है, tan a प्लस बी प्लस सी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर डाल दो तो पहले आ जाएगा S1 फिर माइनस S2 सॉरी माइनस S3 डिवाइडेड बाय, इसके आगे S5 नहीं लिखा क्योंकि 5 टर्म वाला पेयर बना ही नहीं सकते, या फिर 5 टर्म का ग्रुप बना ही नहीं सकते क्योंकि एंगल्स ही 3 है ना, तो इससे आगे जाएगा ही नहीं। ठीक, वैसे ही 1 माइनस S2, इसके बाद प्लस S4 आता तो 4 एंगल्स है ही नहीं, तो कहाँ से S4 आएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया S1 का मतलब tan A प्लस tan B, थोड़ा कर लेता हूँ, प्लस tan B प्लस tan C माइनस S3 मतलब tan A इंटू tan B इंटू tan C डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2। तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सही। ओके, तो इस चीज से एक पर्टिकुलर, अगर मैं कोई कंडीशन डाल दूं एंगल पे, तो एक पर्टिकुलर चीज डिराइव हो क्या, क्या वो ये पेज कर, हाँ ठीक। मान लो बोल रखा है कि ए बी और सी जो है वो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, सब सही है।
तो अगर इसका मैं tan ले रहा हूँ, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, क्या आ जाएगा? 0। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिख रहा हूँ तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। यही होता है ना? ओके, तो न्यूमरेटर में आता क्या है? S1 माइनस S3, यही आता है। इसका मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये बराबर आ गया tan A इंटू tan B इंटू tan C। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं, समझ में तो आ गया, है ना? तो यार फोन में दो। ठीक है। ओके, हो गया। ओके, नेक्स्ट। इसको मैं अगर कॉट में कन्वर्ट करना चाहूँ, मान लो tan A को मैं 1/cot A लिख रहा हूँ, तो ये हो गया प्लस 1/cot B प्लस 1/cot C इज इक्वल टू 1/cot A इंटू 1/cot B इंटू 1/cot C। तो बस एलसीएम ले लेता हूँ, है ना? तो क्या आ जाएगा? कॉट ए कॉट बी, नहीं, कॉट बी कॉट सी, कॉट ए कॉट सी, कॉट ए कॉट बी। ठीक, तो बेसिकली ये हो गया दो दो पेयर का, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी डिवाइडेड बाय कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी। कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं। तो राइट हैंड साइड तो वही है, 1/cot A cot B cot C cot B cot C। अरे यार, लिखने में बड़ा आलस आता है मुझे। ठीक है, जो भी एंड में तो कटना ही है, अच्छे से लिख के क्या हो। ठीक, तो फॉर्मूला आ गया समेशन ऑफ cot A cot B इज इक्वल टू 1। ठीक है, सब सही है। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पाई के बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी होल बाई टू किसके बराबर होगा? पाई बाई टू, है ना? तो tan पाई बाई टू क्या होता है? 1 के बराबर। सॉरी 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 सॉरी, tan पाई बाई टू किसके बराबर होता है? बताओ, इन्फिनिटी के बराबर। तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर होगा तीन एंगल्स का सम वाला tan का, वो 0 के बराबर होगा, चाहिए ना? तो डिनोमिनेटर में होता क्या है? 1 माइनस H2, यही होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब H2 मतलब tan A बाई टू tan B बाई टू प्लस tan B बाई टू tan C बाई टू प्लस tan क्या बचा? A बाई टू tan B बाई टू, ये बराबर आ जाएगा 1 के। अब वही tan को मैं कॉट में अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इजीली आपका ये आ जाएगा cot A बाई टू प्लस cot B बाई टू प्लस cot C बाई टू, ये आ जाएगा cot A बाई टू इंटू cot B बाई टू टू cot C बाई टू। खुद करके देख लो, समझ में आ जाए, है ना? कुछ नहीं, 1/cot A cot B 1/cot B cot C, ऐसे करके एलसीएम में आपका सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से, है ना? ओके, ये हो गया। तो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, चार एंगल्स का सम 2 पाई दे रखा है, बाकी जो भी है। अब चार एंगल्स हो या 10 एंगल्स हो, सॉरी एक सेकंड, तो बात तो सेम ही है। अगर tan ले रहा हूँ आंसर 0 आएगा। tan ऑफ, तब से आ रहा था। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू tan 2 पाई, जो कि 0 के बराबर है। मतलब न्यूमरेटर 0 के बराबर है ना? न्यूमरेटर में आएगा क्या? S1 माइनस S3। S5 आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं इतना ही है, नहीं S5 नहीं आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब S1 होता है समेशन ऑफ tan अल्फा 1 इज इक्वल्स टू S3। S3 का मतलब तीन तीन का पेयर, तीन तीन का पेयर अगर कर रहा हूँ तो यार बड़ा मुश्किल पड़ेगा, चलो लिख ही लेते हैं।
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा प्लस tan अल्फा, tan बीटा, tan डेल्टा प्लस tan क्या फिर बचा क्या, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा और फिर अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा डेल्टा गामा, tan ऑफ अल्फा, tan डेल्टा, tan गामा। कुछ और बच रहा है मेरे ख्याल से नहीं। जी फोर फैक्टोरियल फॉर्म, ये क्या चेक करा था मैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगी, है ना। तो चार चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा चुका हूँ, पूरे चैप्टर में बट पढ़ा चुका हूँ। तो चार चीजें, चार चीजों में से मैं तीन का सिलेक्ट कर रहा हूँ, तीन सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो कितने तरीके हो गए, 4C3, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कितना हो गया, चार, चार टर्म्स मेरे को से हैंडी आता है कभी कभी, है ना। ओके, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट, ये पाई का मतलब पाई नहीं, ये पाई का मतलब प्रोडक्ट है ना। ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट, जैसे ये सबमिशन होता है, ये होता है प्रोडक्ट, है ना। तो पाई tan अल्फा, तब ये जो भी सिंबल है tan अल्फा लिखा है, इसका मतलब tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा इंटू tan डेल्टा, ये दे रखा है। ठीक, अगर ये कॉमन ले लो, अंदर कुछ कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा, कॉट डेल्टा का सम है, ऐसा कुछ। तो ठीक है, एक काम करते, कॉमन ले लेते, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, क्या, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा। तो आपको दिख ही चुका होगा कि अंदर क्या बच रहा है, अल्फा बीटा गामा के बाद 1 बाय tan डेल्टा प्लस 1 बाय tan बीटा प्लस 1 बाय tan अल्फा प्लस 1 बाय tan गामा, है ना। अब इसको अगर अच्छे से सुंदर से लिख रहा हूं, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ tan अल्फा इंटू 1/10 डेल्टा, मतलब कॉट डेल्टा, कॉट बीटा, कॉट अल्फा, कॉट गामा। ठीक है, तो ये आ गया समेशन ऑफ, हो गया प्रूफ। इजी था, इजी रहते, नॉर्मली आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, तो बस ट्री को यहाँ पे समाप्त, नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।